नीट की परीक्षा सवालों में है। सवाल इसलिए क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब 67 कैंडिडेट्स को यानी कि 67 कैंडिडेट्स को 720 में से 720 नंबर मिले हैं। सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ है। इसका जवाब ढूंढने की कोशिश में एक नया पर्दाफाश हुआ है। नीट की परीक्षा के जब परिणाम घोषित हुए तो एक साथ 6 टॉपर्स की बात सामने आई है, लेकिन ये चौंकाने वाला था कि 6 के 6 टॉपर्स सभी एक ही सेंटर के थे। ये सेंटर हरियाणा के बहादुरगढ़ के एक स्कूल का था। यहाँ पर 2 परीक्षार्थियों को 718 और एक परीक्षार्थी को 719 नंबर मिले। अब सवाल उठ रहे हैं कि मार्किंग पैटर्न के हिसाब से इस तरह के नंबर आना संभव ही नहीं है। इसके बाद पूरी परीक्षा शक के घेरे में आ गई। उधर परीक्षा में धांधली के आरोप में बिहार के पटना और गुजरात के गोधरा से गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो नीट आखिर सवालों के घेरे में क्यों है, ये 4 सवाल हम आपको बता रहे हैं कि लगातार जो है अब एनटीए से सवाल पूछे जा रहे हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि बिहार ईओ यानी कि आर्थिक अपराध इकाई इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है कि क्या परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र जो है वो लीक हुए थे। उधर इसे लेकर आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में दोबारा परीक्षा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई है, जिस पर कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले में 8 जुलाई को एक बार फिर से सुनवाई होगी। और नीट परीक्षा रद्द करने को लेकर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, नीट परीक्षा रद्द कर दोबारा करवाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है और कहा है कि छात्रों की शिकायत को नजरअंदाज ना करें। अगर एग्जाम में वाकई कोई गलती हुई है तो उसे समय रहते सुधारा जाए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को लेकर अहम टिप्पणी की है। ये बेहद अहम टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि हम बच्चों की मेहनत को समझते हैं, उसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 0.01% भी 1% भी खामी पाई गई तो हमें उसे सख्ती से निपटेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम छात्रों की मेहनत को समझते हैं। आज मोशन एजुकेशन कोचिंग के सीईओ नितिन विजय ने नीट परीक्षा को रद्द किए जाने की याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में उन्होंने परीक्षा दोबारा नहीं करवाए जाने पर 24 लाख बच्चों के साथ अन्याय और भविष्य में योग्य डॉक्टर नहीं मिलने की भी बात कही। उनकी इस याचिका पर जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने सुनवाई की है। नीट परीक्षा को लेकर पहले से कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। अब सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। तरीके का ऑनरेबल कोर्ट ने एनटीए को बोला है, उससे हमारी उम्मीद बहुत जाग गई है। हमारे पास जो पिटीशन है उसमें 20,000 स्टूडेंट्स ने वो पिटीशन को साइन रिप्रेजेंट किया अपने को, और ये 8 जुलाई को आएगी। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये भी बोला है कि हमारा भी टाइम लॉस हुआ था। तो जाते जाते ऑनरेबल जजेस ने ये भी एड्रेस किया कि ये जो आप फिगर पे आए हैं कि 1563 स्टूडेंट्स का टाइम लॉस हुआ था, वो किस बेसिस पे आप कह रहे हैं, क्योंकि वो तो बहुत लोगों का हुआ था। हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिटीशन किया है वो उनका नंबर ही बहुत ज़्यादा था। तो काफ़ी आज की हियरिंग मैं कहूँगा बहुत अच्छी रही।